नमस्कार। कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड की पाठ 9 रुबाइयाँ और गज़ल, जिसके कवि फिराक गोरखपुरी जी हैं, इनका जीवन परिचय इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। फिराक गोरखपुरी, जिनका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था, ये उर्दू के जाने माने शायर थे। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 में गोरखपुर में हुआ था। इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। बाद में अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की। सन 1917 ईस्वी में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के कारण इन्होंने 1918 ईस्वी में इस पद को त्याग दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण सन 1920 में इन्हें 1.5 वर्ष की जेल हुई। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के अध्यापक भी रहे। इन्हें गुले नगमा इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके साथ ही साथ इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला। सन 1938 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मुख्य रचनाएं हैं गुले नगमा, वज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। इनकी काव्यगत विशेषताएं मुख्य रूप से ये उर्दू शायरी साहित्य के मुख्य रूप में इन्हें उर्दू शायरी साहित्य के लिए ही जाना जाता है, जो कि रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर कर सामने आए हैं। नज़ीर अकबराबादी, अल्ताफ हुसैन, हाली जैसे कुछ शायरों ने इस परंपरा को तोड़ा है। इनमें से फिराक गोरखपुरी भी एक हैं। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए नियमों से जोड़ा है। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढले हुए हैं। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है। फिराक की भाषा शैली उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए प्रसिद्ध है। शेर लिखे नहीं कहे जाते हैं। यह एक तरह का संवाद होता है। मीर गालिब की तरह फिराक ने भी इस शैली को साधकर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। यानी इनके द्वारा लिखित गज़ल, रुबाइयाँ, ये एक प्रकार से साधारण जन से सीधा संवाद है। इसे हम विस्तृत रूप से उसका भावार्थ और काव्य सौंदर्य अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और उसे पढ़ने के लिए अगर आपको ये समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है।